यू एंड टुडे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। इससे पहले की वीडियो पार्ट 7 तक हम लोगों ने जहांगीर शाहजहां तक अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में और औरंगज़ेब के बाद क्यों मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो वाइट बोर्ड में ध्यान देते हैं। औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। कहाँ पर इसका जन्म हुआ था? गुजरात में हुआ था, समझे। और औरंगज़ेब का जो अधिकांश समय था ना, वह नूरजहाँ के पास भी था। नूरजहाँ क्या थी? उसकी दादी माँ थी। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, दादी के पास अधिक समय व्यतीत करना जानते हैं। उनको बच्चे और बूढ़े का संपर्क बहुत अद्भुत होता है। बच्चे और बूढ़े एकदम आपस में घुल मिल जाते हैं, सही बताएं तो इसीलिए एक बच्चा जितना जो है कि एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, बच्चे और बूढ़े। इसलिए हम देखते हैं दादा दादी अक्सर पोता पोती के साथ खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तो जो नूरजहाँ थी, उसकी दादी माँ थी, उसके साथ सर्वाधिक समय कौन बिताया? औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब का सर्वाधिक समय नूरजहाँ के साथ ही बीता। और जो इसकी पत्नी थी दिलशाद बानो बेगम थी। अब हम आप लोगों को बता दें बच्चों कि जब शाहजहाँ गद्दी छोड़ा, जब शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड़ गई। और शाहजहाँ के 4 बेटे थे। कौन कौन से बेटे थे? दारा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। कौन कौन से थे? दारा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। उन 4 पुत्रों में 2 को तो मतलब नहीं था। शुजा और मुराद को तो उतना मतलब ही नहीं था, उनका तो डिस्कस ही नहीं है कहीं। लड़ाई छिड़ा उत्तराधिकारी के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था दारा और औरंगज़ेब में 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें देवराई के युद्ध में दारा जो है कि हार गया और उसको इस्लामिक षड्यंत्र खिलाफ, इस्लामिक अवहेलना के कारण औरंगज़ेब ने उसे क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और तब जा कर के औरंगज़ेब जो है कि क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। लेकिन अब हम आप लोग को बता दें, राज्याभिषेक पर ये जब बैठा ना, तो जल्दबाजी में आगरा में बैठ गया। आगरा का युद्ध दिया और जल्दी जल्दी से अपना राज्याभिषेक करवा लिया, समझे। तो उस समय जब औरंगज़ेब जब गद्दी पर बैठा, तो वह आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा। किस उपाधि से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग का एग्जाम आ रहा है पेट, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी का, उसमें जीके 40% पूछ रहा है। तो इसलिए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें मेन जीके पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग जीके को हल्के में अब मत लीजिए, समझे। अब ध्यान देना कि औरंगज़ेब को किस उपाधि से नवाजा गया था? आलमगीर। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा शासक था जो आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा? कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था जो आलमगीर की उपाधि से शासक बना? तो वो कौन सा था? औरंगज़ेब। और पहली बार आलमगीर की उपाधि से वह कहाँ गद्दी पर बैठा था? आगरा में। जल्दबाजी में बैठ गया था, लेकिन 1658 को ये गद्दी पर बैठा था। और 1659 ईस्वी में जब देवराई के युद्ध में फाइनली जो उत्तराधिकारी देवराई का युद्ध था, जब पूरा जान जाता है कि मुझे ही राजा बनना है, तब दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली आ कर के शाहजहाँ के शाही महल में आकर के और अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाता है। तो यह ऐसा शासक था जो अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ये पहला आगरा में और दूसरा दिल्ली में। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला एक और शासक था, हुमायूं। हुमायूं भी क्या था? पहली बार से राज्याभिषेक करवाया था बाबर के बाद, लेकिन शेर शाह के डर में भाग गया, चूड़ी पहन के एकदम। क्या करे बेचारा, जान बचाए, जान है तो जान है, भाग गया। और फिर जब देखा शेर शाह नहीं है तो फिर आ गया, तो दोबारा राज्याभिषेक करवाया, समझे। तो 2 ऐसे शासक थे मुग़ल शासक में जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ये एक हमारा क्या हो गया? औरंगज़ेब। और वो कहते इससे पहले कौन थे? हुमायूं, समझे। अब अगर हम बात बता दें आप लोगों को, तो सेकेंड टाइम यह राज्याभिषेक करवाया कहाँ पर? दिल्ली में। और जो इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद कासिम
इनके गुरु थे। और आप लोगों को बता दें कि बताए थे जब हम आप लोग को मुसलमान जब इस्लाम धर्म के बारे में आप लोग को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोगों को हमने एक बात बताया था कि इस्लाम में शिया और सुन्नी दो होते हैं, समझे। जैसे हिंदू में क्या होते हैं, शैव वैष्णव, बौद्ध में क्या होते हैं, हीनयान महायान, जैन में क्या होते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। वो पढ़ाएंगे आप लोग के चैप्टर, तो डिटेल अगली वीडियो में हम आप लोग को अपलोड करेंगे। लेकिन आप हमें पढ़ना है औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब इस्लाम के सुन्नी धर्म को मानता था, समझे, सुन्नी धर्म को मानता था। और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। उसका लोकल नेम मतलब क्या कहा जाता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। और वो सुन्नी धर्म को मानता था। अब हम लोग देखेंगे, लोगों को बता दे बच्चों कि जैसे ही औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा, इसे बहुत ही विरोधों का सामना करना पड़ा। और विरोधों का सामना इसलिए क्यों करना पड़ा, और इसके शासनकाल में इतना विद्रोह हुआ कि अब विद्रोह से ही परेशान हो गया होगा। अब जानते हैं विद्रोह क्यों हुआ, हम आप लोगों को बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आँख कान खोल करके सुनिएगा ये हर एक टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लॉजिकल सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो क्या हुआ, भारत शुरू से ही विविधताओं से भरा देश है। तो जाट थे, बुंदेल थे, सिख थे, सतनामी संप्रदाय के लोग थे, पठान थे, राजपूत थे और मराठा थे। हम विविधताओं से हमारा देश भारत था। तो इसे इतना विद्रोह का सामना करना पड़ा कि यह बेचारा परेशान हो गया। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने सेनापति मीर जुमला को नियुक्त किया। और जब यह मीर जुमला अपने सेनापति को नियुक्त कर लिया, तो मीर जुमला एक कुशल सेनापति था। और जब ये कुशल सेनापति था, तो इसने विरोध को ख़त्म करने के लिए एक साल में क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर फिर से मुग़लों की सत्ता कायम कर दी। और ये जितने भी गरमाई थे ना, सब ठंडा हो गए, सबकी गर्मियाँ ठंडा कर दिया। कौन, मीर जुमला, समझे। और जब बिहार को जीत लिया, तो बिहार को जीतने के बाद बिहार का नाम बदल करके आलमगीर नगर रख दिया। कौन, औरंगजेब। तो कौन सा ऐसा शासक था जो बिहार का नाम बदल करके आलमगीर नगर रख दिया था, बिहार हो जाएगा। या ये भी क्वेश्चन उठ जाएगा कि किस मुगल कालीन में आलमगीर नगर किस राज्य का पुराना नाम था, तो बिहार का, समझे। तो आलमगीर नगर किसका था, बिहार का नाम रख दिया था, नाम चेंज कर दिया था। क्यों, क्योंकि आलमगीर की ही उपाधि से औरंगजेब शासक बना था। क्लियर। अब हम आप लोगों को बता देंगे बच्चों कि राजपूत, मराठा, जाट, सतनाम और सिख, आखिर ये सब एक ही बार में ये सब जो है कि औरंगजेब के विरुद्ध क्यों हो गए थे। अब तक तो जो शासनकाल था शाहजहाँ का था, जहांगीर का था, अकबर का था, कोई विरोध नहीं करता था। विद्रोह होता था तो भी शांत हो जाता था, कुछ लोग विद्रोह करते थे, चुप हो जाते थे। लेकिन इसके शासनकाल में हर तरफ से विरोध क्यों होने लगे, इसके कारण आप लोगों को बता दें। इसकी नीतियों के बारे में डिस्कस हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि सब लोग इसके विरोधी हो गए। देखो, राजपूत क्यों विरोधी हो गए, ध्यान दें लॉजिकली। मारवाड़ और मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की वीरता और वहाँ की वीर भूमि, वहाँ के वीर लोगों का देख करके, हौसला देख करके अकबर ने क्या किया कि वहाँ पर शासन करने की छूट दे दिया था वहाँ के राजपूतों को। और वहाँ के राजपूत जो है कि शासन करते थे अपना, समझे। चालाक था अकबर, जानता था कि जहाँ ये जो है कि थोड़ा वो है, तो उनको कहता था अच्छा भाई तुम इतने में खुश रहो। ज़्यादा वो जानता था प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। जहाँ थोड़े अगर पैसा के लिए अगर हमें ज़्यादा मिले, तो हमें थोड़ा घाटा भी सहना चाहिए, समझे। तो क्या होता है कि ये औरंगजेब क्या था, ये बड़ पागल था, हमको लग रहा है। मारवाड़ और मेवाड़ जो था अकबर ने छूट दिया था राज्य शासन कर लिए के लिए, ये क्या किया, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ और मेवाड़ को जो है कि कब्जा कर लिया, मुगल में मिला दिया। इति को था, अगर नहीं किया होता तो बोले राजपूत इसके खिलाफ नहीं हुए होते, कुछ फ़ायदा नहीं। जहाँ इतना बड़ा वहाँ उतर में होते, खुश रहते वो भी, राजपूत भी। लेकिन इसने क्या किया कि मारवाड़ और मेवाड़ पर कब्जा करके राजपूतों को जो है कि क्या कर लिया, अपने खिलाफ कर लिया। कोई भी खिलाफ हो जाएगा, और इति राज्य थे। तो मारवाड़ और मेवाड़ पर इसने
आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से राजपूत इसके खिलाफ हो गए, सारे के सारे राजपूत इसके खिलाफ हो गए। गो बैक औरंगजेब, गो बैक औरंगजेब करने लगे, समझे। और मराठा की बात करें तो एक और शासनकाल माना जाता है कि जो मराठा थे वो ऊपर बढ़ रहे थे। मराठा क्या थे, मराठा की शक्ति का उदय हो रहा था। तो मुगल साम्राज्य की पतन होने का एक और यह कारण माना जाता है कि मराठा की जो शक्ति थी वह उदय रहता। उस समय मराठा, महाराष्ट्र में है, मराठा जो शासक थे शिवाजी जैसा योग्य कुशल नेतृत्व मिल गया। और शिवाजी बहुत बहादुर शासक थे बेटे लोग, अगर हम बता दें आप लोगों को, बहुत बहादुर थे शिवाजी की। अगर आप बहादुरी, अगर उनका स्वाभिमान आप लोग जानेंगे ना तो आप लोग नतमस्तक करेंगे। एक बार क्या हुआ आप लोग को हम बता दें कि मुग़लों को हरा दिए थे शिवाजी। तो अब जो है कि क्या किए वहाँ के तो मुग़ल क्या करते थे कि जब हरा देते थे हिंदू राज्य को, तो वहाँ की जो बेटियाँ होती थी उनके साथ जो है कि बलात्कार ये सब अंजाम करते थे, खूब घिनौना कृत्य करते थे, हत्याएं करते थे। तब जो है कि जब शिवाजी ने एक मुगलकालीन एक सेनापति को हरा दिया, औरंगजेब के द्वारा जो भेजा गया था, तो जब वो राज्य जीत लिए थे तो उनके सिपाही आकर के और शिवाजी से ये कहते हैं कि देखिए अब हम लोग भी चाहें तो उनकी जो ये हमारे साथ जो गलत काम किए हैं, अगर हम भी चाहें तो उनके राज्य में जो बेटियां हैं या कोई भी हैं महिलाएं हैं उनके साथ उनका जवाब दे सकते हैं। शिवाजी इस बात से बिल्कुल क्रुद्ध हो गए और बोले कि नहीं, यह हमारी धर्म संस्कृति में नहीं है कि हम महिलाओं पर जो है कि शस्त्र उठाएं या कोई भी ऐसा करे। हम युद्ध जीते हैं युद्ध नीति से, वो भी हमारी प्रजा के समान है। हमारा झगड़ा किससे हुआ है, राजा से हुआ है। प्रजा तो क्या है, प्रजा तो प्रजा के समान होती है, चाहे वह किसी की भी प्रजा हो, प्रजा का इसमें कोई दोष नहीं है। अब अगर हम बात बता दें आप लोगों को तो ऐसे सोच थी शिवाजी को, तो इसलिए शिवाजी वीरता के साथ ही धर्मनिष्ठ भी व्यक्ति थे, इसलिए इतिहास में उनको याद किया जाता है, वीर गाथाओं में उनको याद किया जाता है। आप कर जाओ मराठा में शिवाजी मतलब जैसे दो वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी, जिनका चर्चा इतिहास में इतना है कि वो अमर ही हैं, अमर बलिदानी हैं वो। अब अगर हम बात बता दें आप लोगों को तो मराठा से क्या हुआ कि मराठा में जब शिवाजी उभर रहे थे तो उस समय शाइस्ता खान को भेजा, कौन, औरंगजेब ने। अरे जो करा के तनी मनाऊ तो ठंडा कर तो और कूद रहा है, कौन, शिवाजी। शाइस्ता खान गया, शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, जो है क्या कि शाइस्ता खान को धावा बोल करके शाइस्ता खान को ख़त्म कर दिया। शाइस्ता खान को क्या कर दिया, मार डाला। अब क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने मुग़ल सैनिकों को कूच डाला और सूरत बंदरगाह को लूट लिया। कौन, शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को लूट लिया। इसके बाद बड़ा गरमा गया औरंगजेब। इस बार किसको भेजा, जय सिंह को भेजा। जब जय सिंह को भेजा तो उस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और शिवाजी को बंधक बना लिया गया। और राजा जय सिंह और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। कब, 1665 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच। अब ध्यान देना, जय सिंह हिंदू राजा नहीं था, जय सिंह एक हिंदू था जिसे औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अब जब बंधक बना लिया शिवाजी को औरंगजेब ने तो बहुत खुश हुआ, फूले नहीं समा रहा था। लेकिन शिवाजी उसके महल में जा कर के वहाँ से भाग निकले। और जब वहाँ से वो भाग निकले तो उसके महल से भाग निकले, औरंगजेब के महल से भाग निकले शिवाजी। और कैसे भाग निकले, बहुत दिमाग लगाया था उन्होंने। अगर उसकी डिस्कस हम करेंगे, जब शिवाजी के बारे में पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये बात बताएंगे। अभी थोड़ा सस्पेंस, अभी नहीं बताएंगे। तो अगर हम बात करें आप लोगों को तो वहाँ से वो भाग निकले शिवाजी। और जब वहाँ से भाग निकले तो जब दोबारा आए अपने ज़मीन पर तो उन्होंने दोबारा सेना को संगठित किया, दोबारा अपने आप को मजबूत किया, अपनी कमियों को परखा और खुद को स्वतंत्र राज्य के रूप में, खुद को स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। किसने,
शिवाजी ने। तो इस तरह से मराठों की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। समझे, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से मराठा भी क्या हो गए थे, मुगल साम्राज्य औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे और शक्तिशाली भी हो गए थे मराठा। अब अगर हम बात बता दें आप लोग को, जाट और सतनामी क्यों विरुद्ध हो गए थे। जाट और सतनामी होते कौन हैं, इस बात को पहले समझ जाइए। जाट और सतनामी वो होते हैं जो बौद्ध भिक्षुकों जैसा कपड़ा पहनते थे, और ये क्या होते थे कि 1772 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ। कब हुआ, 1772 ईस्वी में। क्या हुआ कि औरंगजेब का एक सिपाही था, वह जो है कि सतनामी भिक्षुक की हत्या कर दिया। अब ये बताओ, सतनामी भिक्षुक की जब औरंगजेब का सिपाही हत्या कर दिया, क्या है वो शांत बैठेंगे, नहीं ना। उन्होंने इतना ज़बरदस्त विरोध किया, इतना ज़बरदस्त विरोध किया औरंगजेब का, कि उस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को स्वयं आना पड़ा। बताओ, गलती सैनिक की, और इतना ज़बरदस्त विद्रोह कि सेना ले करके आना पड़ा औरंगजेब को दबाने के लिए। हालांकि ये युद्ध भले दब गया, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी तो पड़ा। समझे, झगड़ा होता है, कोई भी नुकसान, कोई भी अगर झगड़ा होता है, आप मजबूत हो या आप कैसे भी आप कमज़ोर हो, ये जो नुकसान होता है दोनों पक्ष का होता है। समझे। तो जाट और सतनामी क्यों खिलाफ हो गए, सतनामी संप्रदाय क्यों खिलाफ हो गए थे, तो समझ गए। अब हम आप लोग को बता दें कि सिख क्यों विरोध हो गए थे। हम आप लोगों को बता दें बेटा लोग, जो 9वें के गुरु, सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। हम गए थे दिल्ली में, फ़ोटो भी फेसबुक पर अपलोड किए हैं कुछ। तो जब गुरु तेग बहादुर को जहाँ मर्डर किया गया है, तो ये इतना मतलब इस्लाम धर्म कट्टर इस्लामिक था, इतना कट्टर इस्लामिक था औरंगजेब, कि यह गुरु तेग बहादुर को पकड़ करके और कहा कि ज़बरदस्ती तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लेकिन मानना पड़ेगा गुरु तेग बहादुर को, जिन्होंने कहा कि जान भले चले जाएगा लेकिन मेरा शान नहीं जाएगा। और उन्होंने उनको सर कटवाया, लेकिन फिर भी सर कटाया, लेकिन वो डरे नहीं और अपना धर्म नहीं बदला औरंगजेब के डर के कारण। और इसके कारण, उस धर्म न बदलने के कारण, उनको जब कटवा दिया गया, तो वहीं शीशगंज है। आप लोग जाएंगे दिल्ली में तो बिल्कुल, आप लोग जाएंगे दिल्ली में ना, तो बिल्कुल लाल किला है ना, लाल किला के पास में ही क्या है, शीशगंज है। और वहीं पर क्या है, सिखों का गुरुद्वारा है, जिसमें पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई थी। समझे। हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ, फीलिंग बहुत अच्छा लगा। अगर आप दिल्ली में गए तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार शीशगंज ज़रूर घूमिएगा, आपको अजीब फीलिंग होगी। जब गुरुद्वारा में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम बात करेंगे आप लोगों को, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या के कारण जो सिख थे वो भी खिलाफ हो गए। और जो गुरु तेग बहादुर के बाद जो 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सेना को संगठित किया और मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ जो है कि क्या किया, एकजुट किया। और बाद में पंजाब जो है कि जो सिख थे, उनका एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। किसके नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 कह दिया था, केस, कंघा, कड़ा। और अगर हम बात करें सिख खत्म। अब हम बात करें, आप लोग जाने कि राजपूत, मराठा, जाट, सतनामी, सिख, ये सब औरंगजेब के खिलाफ क्यों हो गए थे। अब अगर हम बात करें आप लोगों को, अब हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को इससे पहले हमने क्या बताया था कि कौन विरोध हो गया था। सिख विरोध हो गए थे किस तरह से, सतनामी किस तरह से विरोध हो गए थे, मराठा किस तरह से विरोध हो गए, इन सब के बारे में आप लोग को डिस्कस कर दिया। जाट कैसे विरोध हो गए थे, जाट की लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। औरंगजेब और बनाम जाट की जो लड़ाई थी वह 1670 ईस्वी में हुई। 1670 ईस्वी में औरंगजेब की भिड़ंत किससे हुई, जाट से भिड़ंत हुई। समझे। और उस भिड़ंत को कहा जाता है तिलपत की लड़ाई। तिलकुट नहीं, तिलपत। तिलकुट खाते हो ना, तिलकुट खाते हैं तो तिलकुट से तिलपत लर्न कर लेना। तो तिलपत की लड़ाई जो है कि जाट और औरंगजेब के बीच में होती है। और जब तिलपत की लड़ाई जाट और औरंगजेब के बाद होती है, तो इसमें भाग कौन लेता है जाटों की तरफ से,
जाटों की तरफ से भाग लेते हैं गोकुला और राजाराम। ध्यान देना, गोकुला और राजाराम जाट की तरफ से भाग लेते हैं लड़ाई में, जिसमें गोकुला परास्त हो जाता है, बेचारा हार जाता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। लेकिन राजाराम बच जाता है। पहले हम लोग नाग नागिन का पिक्चर देखते तो ये कहते थे कि अगर नाग नागिन दोनों साथ में हैं और दोनों को अगर एगो को मार दिए तो नगिनिया खोज खोज के बदला लेगी, अगर नगिनिया को मार दिए तो नागवा खोज खोज के बदला लेगा। और आपका जानी दुश्मन अगर पिक्चर देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अगर दो लोग साथ हैं तो एगो को अगर छोड़ दिए तो तुम्हें बाद में कोड़ देगा। ध्यान देना, वही हाल यहाँ पर हुआ। गोकुला को परास्त कर दिया तो गोकुला को तो मौत के घाट में उतार दिया, लेकिन राजाराम किसी भी तरह बच गया और वह को उसको मार नहीं पाए। तब राजाराम जब आया तो वह पुनः विद्रोह छेड़ दिया और सिकंदरा में जो स्थित, सिकंदरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। तो वहीं पर क्या हुआ, सिकंदरा स्थित जो अकबर का मकबरा था उसको लूट लिए, कौन, राजाराम। और उसे लूटने के बाद औरंगजेब के ही शासनकाल में भरतपुर राजवंश की नींव डाली। किसकी नींव डाली, भरतपुर राजवंश की नींव डाली। समझे। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोग को इतना सारा औरंगजेब का जो भी विद्रोह था उसके बारे में आप सभी लोगों को मैंने अवगत करा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि पूरा हिंदू समाज भी इसके खिलाफ क्यों हो गया था। इसने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। हम आप लोग को बता दें, अकबर ने हिंदुओं को मिलाने के लिए और एक जो है कि उदार नीति के कारण कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिल कर के रहें, अकबर ने जजिया कर हटा दिया था जो दिल्ली सल्तनत कालीन था। तो अकबर का ये अच्छा काम था, इसी वजह से मुगल साम्राज्य टिका हुआ भी था। समझे। लेकिन ये क्या था कि जजिया कर को पुनः लागू कर दिया 1678 ईस्वी में। और यही नहीं, आप लोगों को बता दें कि न जाने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया। हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है यहाँ पर बनारस में, वहाँ पर भी गए थे हम एक बार, बचपन में बहुत पहले गए थे। दो बाबा विश्वनाथ, एक प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, एक नया वाला विश्वनाथ मंदिर है। नया वाला जो विश्वनाथ मंदिर बना है वह बहुत जो है कि सुंदर